उनके विभाग द्वारा तैयार किया गोपनीय बजट, जिसकी प्रति न मीडिया को दी जाती है न विधायकों को दी जाती है, बजट भाषण के पूर्व वह प्रति ईसा वर्मा के हाथ में कैसे? जांच और कार्रवाई सरकार की अधिकार क्षेत्र में है। अगर ये नहीं करते हैं मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, तो वो संदिग्ध माने जाएंगे इस मसले में, और इसके लिए फिर हम लोग को कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो कोर्ट जाएंगे, मंडी कानून हटने से उस क्षति की भरपाई करेंगे और अगले आने वाले 10 साल तक किसानों को प्रति क्विंटल धान, गेहूं, मक्का, गन्ना पर 1000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का काम करें। जो 19 साल में उनको घाटा हुआ है उसकी भरपाई की जा सकती है। डीके टैक्स को लेकर के 2024 से लगातार बवाल मचा हुआ था और अब यही डीके टैक्स का पर्दाफाश हो चुका है और बुरी तरीके से पर्दाफाश हुआ है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह जी, जिन्होंने डीके टैक्स जिस तरीके से बजट आया और बजट का निजी उपयोग किया जा रहा है उससे सीधा पर्दाफाश कर दिया है। और ना ही सिर्फ पर्दाफाश किया है, सीधा प्रधानमंत्री को आवेदन लिखित दिया गया है और जांच की मांग की है। पर चुनावी साल है, क्या जांच होगा? क्या वही प्रधानमंत्री जांच करेंगे जो कि बिहार में आकर के मुख्यमंत्री को लाडला कह करके गए हैं, पीठ थपथपा कर गए हैं? आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। सर, जांच होगी? निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि जांच होगी, समय लगेगा लेकिन जांच होगी और कार्रवाई भी होगा। जांच और कार्रवाई सरकार की अधिकार क्षेत्र में है। अगर ये नहीं करते हैं मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, तो वो संदिग्ध माने जाएंगे इस मसले में, और इसके लिए फिर हम लोग को कोर्ट जाना पड़ सकता है। तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन यह 25 करोड़ रुपए जो बुद्धा प्राइवेट लिमिटेड को देने के लिए जो पैसा, जो ग्रीन डेवलपमेंट एनर्जी फंड बनाया गया है वित्त विभाग के अधीन, हम इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, ईसा वर्मा, दीपक कुमार की जो बेटी है, इनको अन्य विभागों से भी पैसा दिलवाने के लिए, निजी क्षेत्रों से भी पैसा दिलवाने के लिए एक अधिकृत अनधिकृत तौर पे राज्य के कई नौकरशाह इसमें शामिल हैं। ऐसे नौकरशाह अपना नौकरी बचाएं, नहीं तो आनंद किशोर तो इसमें सीधे संलिप्त हैं, दीपक कुमार जिसके साक्ष्य हैं, अन्य लोग अपना जान बचाएं, नहीं तो वो भी इस घेरे में आएंगे। सर, प्रधानमंत्री जी को आपने लिखित आवेदन दे रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है असर पड़ेगा दिल्ली में? निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। जो कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाते हैं देश और राज्य में, अगर आप नहीं करेंगे जांच, नहीं कार्रवाई करेंगे, तो देश की जनता के सामने तो जाएगा ही जाएगा पब्लिक डोमेन में। ये भ्रष्टाचार का मसला कोर्ट जाएगा और कोर्ट से न्याय मिलेगा। तो आपका कहना है सर, ईडी, सीबीआई जैसे जो आयोग है वो पीछे लगेंगे इस बार ईसा वर्मा? देखिए, मैंने कहा कि जो बचाएंगे इन लोगों को, अपराधियों को, आर्थिक अपराधियों को, वो फंसेंगे। सर, आपने सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री है, उनका नाम लिया, क्या लगता है कहाँ तक भागीदारी? अगर उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के वित्त मंत्री जी, तो ये उनके विभाग द्वारा तैयार किया गोपनीय बजट, जिसकी प्रति न मीडिया को दी जाती है न विधायकों को दी जाती है, बजट भाषण के पूर्व वह प्रति ईसा वर्मा के हाथ में कैसे? यही तो जांच का विषय। आपने सर सीसीटीवी से भी जांच की मांग की है, क्या लगता है सरकार इस पर कार्रवाई करेगी? या अगर कोई चुनौती दे रहा है कि उनके पास दस्तावेज नहीं था, अगर कोई चुनौती दे रहा हो सरकार के लोग या सिविल सोसाइटी के लोग, तो आप सीसीटीवी फुटेज मुख्यालय का निकलवाइए वित्त विभाग का, कि वो ईसा वर्मा कार्यालय में जा रही थी, आ रही थी कि नहीं, 3 महीने से बैठकों में शामिल हो रही थी कि नहीं, इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सर, न्यायालय का दरवाजा आप खटखटाएंगे अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती? कार्रवाई नहीं करेगी तो न्यायालय का दरवाजा हम खटखटाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कहा कार्रवाई होगी, थोड़ा समय लगेगा, कार्रवाई हुई। आप देखेंगे मंडी कानून की जब लड़ाई हम लड़ रहे थे बिहार में, तो नीतीश कुमार, उनकी सरकार ने कहा कि हम मंडी कानून को कभी लागू नहीं करेंगे। वही इस साल बजट में मंडी कानून को घोषणा करने का और लागू करने का उन्होंने घोषणा किया।
मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार से कि 19 साल में बिहार के किसानों को जो क्षति हुई है मंडी कानून हटने से, उस क्षति की भरपाई करें और अगले आने वाले 10 साल तक किसानों को प्रति क्विंटल धान, गेहूं, मक्का, गन्ना पर 1000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का काम करें। जो 19 साल में उनको घाटा हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। सर, एक आखिरी सवाल, जब बात किसानों की हो रही है तो कहा जा रहा है कि बिहार का जो बजट निकला है वो महिला, युवा और किसान को मद्देनजर निकला है। महिलाओं के बारे में कहा गया कि हम पटना में वेंडिंग जोन बनाएंगे। नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 20 साल में नीतीश कुमार कोई एक भी वेंडिंग जोन बनाया हो किसी के लिए? तब न महिलाओं के लिए बनाएंगे। जिस पटना शहर में पैदल चलने के लिए फुटपाथ नहीं, जिस पटना शहर के भीतर कहीं शौचालय नहीं, जनरल शौचालय, अगर कहीं जनरल शौचालय कहीं एक आध मिल भी गया, ना वहाँ लाइट है, ना वहाँ पानी है और गंदगी का साम्राज्य है, उसमें पिंक टॉयलेट कहाँ से आप बनाएंगे? घोषणाओं का क्या है? नीतीश कुमार तो घोषणाओं की सरकार है जो हर दिन नए घोषणा करती है और करती कुछ नहीं। युवाओं का जहां सवाल है, कहा था कि 92 लाख बिहार के गरीब परिवारों को हम, नौजवानों को हम युवा उद्यमी लोन देंगे 2 लाख, 3 साल के भीतर हर साल 50-50 हजार करोड़ की व्यवस्था करेंगे। पिछले साल बजट में 214 करोड़ रुपए खर्च है। अगर इस रफ्तार से हम बिहार में युवाओं को रोजगार देंगे तो 900 साल लगेंगे। केवल घोषणाओं की सरकार है। कॉलेज खोलने की बात कर रहे हैं प्रखंड स्तर पर। प्रखंड स्तर पे कल जब मैंने सवाल किया कि बिहार में कम शिक्षित लोग हैं, अभी तक बिहार में क्या था, मीडिया हो चाहे सिविल सोसाइटी की सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बिहार के हैं। जब सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ तो बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे ग्रेजुएट बिहार में थे। देश में राष्ट्रीय औसत पे जाने के लिए उच्च शिक्षा में निवेश की आवश्यकता है। घोषणा हुआ है कि हम प्रखंड स्तर पे कॉलेज बनाएंगे। बाकी बजट में आपने कोई प्रावधान नहीं किया तो बनेंगे कैसे? बनाने के लिए जो पैसे ही नहीं दिए तो घोषणा क्यों कर रहे हैं भाई? चुनावी साल है, चुनावी जुमला के सिवा कुछ नहीं है। आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में खुलेंगे, डिग्री कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में खुलेंगे, ग्रीन एनर्जी का जो डेवलप बनेगा वो प्राइवेट कंपनी ईसा वर्मा को पैसे जाएंगे। तो फिर सरकार किस काम के लिए है? सरकार टैक्स ले रही है जनता से शिक्षा और स्वास्थ्य के गुणवत्ता में सुधार के लिए कि यह पैसा निजी क्षेत्रों को देने के लिए कर रही है? पहले ही बिहार के गरीब लोग हैं, प्रति व्यक्ति आय देश के मुकाबले में 1/3 है और लगातार राष्ट्रीय औसत से बिहार के लोगों का प्रति व्यक्ति आय घटता जा रहा है। 32.5% से घट के हम आज 31% पे पहुंच गए। कहाँ देश में 1 लाख, कहाँ 29-32 हजार। उस राज्य में कहे कोई सरकार के तौर पे कि हम निजी क्षेत्र में पढ़ाई कराएंगे, निजी क्षेत्र में इलाज कराएंगे, तो उसका भार कौन वहन करेगा? धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह, जिन्होंने स्पष्ट रूप से चुनौती दे डाली है, ना ही सिर्फ राज्य सरकार को, केंद्र में भी मौजूद सरकार को। तो क्या ये चुनौती सरकार इससे भागती है या इससे सामना करती है, देखना काफी ही रोचक रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।